तृतीयक्षणे एव अव्यवहितत्वपर्यवसानात् यत्र अविरलक्रमेण सिद्धिशिशादेशान्वितयः शिशादेशादिनौ विशेषणमस्तु सिद्धेः प्राथमिकस्तु स्वक्षणस्य किमर्थम् इति चेत् यत्र क्रमेण शिशादेशा प्रात्यक्षिकी सिद्धिपरामर्शान्वितयः तत्र तृतीयक्षणे पक्षता संपत्त्यर्थम् इति। अब देखो ये लक्षण बना शिशादेशा विरह विशेषित से स्वक्षणाव्यवहितोत्तरक्षणोत्पत्तिकानुमितिक भिन्न विशिष्ट सिद्ध भाव। ठीक है, इसमें शिशादेशा विरह यह पद दो बार आया। ठीक है, शिशादेशा विरह पद दो बार आया। शिशादेशा विरह वैशिष्ट्यम प्रथमम स्वक्षण और द्वितीय शिशादेशा विरह वैशिष्ट्यम सिद्धो द्वितीय सिद्धि। अब इन दोनों का पदकृत्य बताना है, प्रथम क्यों देना है, द्वितीय क्यों देना है। अब उसको तीन का बताना है। प्रथम निवेश द्वितीय निवेश का तो प्रयोजन बहुत स्पष्ट है, प्रथम क्यों देना है सब पूछ रहे हैं। द्वितीय का निवेश का स्वयं प्रयोजन पहले ही बता दे रहे हैं। ठीक है, तो द्वितीय निवेश वस्तु प्राथमिक वस्तु किमर्थम ऐसा करके चेत यत्र आदि के द्वारा द्वितीय प्रथम के भी निवेश का प्रयोजन बताना है। अब अगर हम दोनों एक साथ हटा दे रहे हैं, ठीक है, तो लक्षण क्या बनेगा, स्वक्षणोत्पत्तिकानुमितिक भिन्न ऐसा लक्षण अगर कर देंगे तो क्या होगा, ये प्रश्न। ठीक, उसके लिए क्या कर रहे हैं, यत्र अथ तृतीय क्षण व्यवधायक द्वितीय क्षणे एव अव्यवहितत्वपर्यवसानात् यत्र अविरलक्रमेण सिद्धिशिशादेशान्वितयः तत्र द्वितीय क्षणे पक्षता संपत्ते। प्रथम क्षण में सिद्धि शिशादेशा अन्विति होती है ना, इस जगह अन्विति होती है, इस जगह पक्षता है कि नहीं, पक्षता है। ठीक है, अब ये जो सिद्धि है इसका अव्यवहित द्वितीय क्षण कौन होगा, शिशादेशा का क्षण। इस क्षण को में पक्षता होनी चाहिए, तभी उत्तर क्षण में अनुमिति होगी ना। शिशादेशा का जो क्षण है वही क्षण वस्तुतः पक्षता का क्षण है, उसी के बाद अनुमिति होती है। तो यहाँ जो है पक्षता होनी चाहिए, तो नहीं होगी। क्यों कि तृतीय क्षण व्यवधायक जो द्वितीय क्षण है उसी को अव्यवहित क्षण कहते हैं। सिद्धि का तृतीय क्षण है अनुमिति क्षण, यह सिद्धि की अपेक्षा अव्यवहित क्षण ये है कि नहीं, अनुमिति का क्षण नहीं है, यही है ना। तो केवल यही क्षण अव्यवहितोत्तर क्षण पद से ले सकते हैं ना, ये वाला नहीं ले सकते ना, इसी को बता रहे हैं। तृतीय क्षण का जो व्यवधायक कौन होगा, द्वितीय क्षण व्यवधान। तृतीय क्षण का जो व्यवधायक द्वितीय क्षण है तत्रैव अव्यवहितत्व पर्यवसाना, उसी को अव्यवहित द्वितीय क्षण कहा जाएगा, अव्यवहित क्षण कहा जाएगा, अव्यवहितोत्तर क्षण कहा जाएगा। उस क्षण में इस समय अनुमिति हो रही है कि नहीं, द्वितीय क्षण में नहीं होती है ना, क्योंकि इसका सिद्धि अव्यवहित चाहिए ना। स्वपद से तो सिद्धि लेना, वो तो हटाया नहीं ना। स्वक्षणाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्ति, ये सब तो लक्षण ही है ना, स्वपद है ना सिद्धि। स्वक्षण यह हुआ, तत्क्षणाव्यवहित व्यवहित क्षण ये हुआ, तत्क्षणे अनुमिति उत्पद्यमान है, उत्पद्यमानानुमिति का यह हुआ, तद भिन्न हो गया ना, वह सिद्धि इस क्षण में भी विद्यमान है ना। तादृश सिद्धि सत्वे उत्तर क्षणे अनुमिति नस्या। ठीक है ना, यदि सिद्धि है, अनुमित्सा है, अनुमिति है, होती है ना अनुमिति, इस क्षण में पक्षता है ना, तभी ना अनुमिति हो रही है। यह पक्षता का आपका लक्षण क्या है, स्वक्षणाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्ति का अनुमिति का भिन्न सिद्ध भाव।
यदि अनुमिति का सिद्धि रह जाए इस क्षण में तो अनुमिति नहीं होगी। शिशादेशा विरह से कोई मतलब नहीं है। हमारा अनुमिति के लक्षण में शिशादेशा विरह वैशिष्ट दोनों जगह से में निवेश नहीं है। अब स्वपद से सिद्धि स्वक्षण प्रथम क्षण तद अव्यवहितोत्तर क्षण ये होगा कि होगा यही वाला क्षण एक ही क्षण होगा ना। अव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्ति का अनुमिति है, अनुमिति का सिद्धि ये हुई तद भिन्न सिद्धि हो गई ना, वह सिद्धि इस क्षण में भी विद्यमान है ना। एतादृश सिद्धि भाव रूप अतः द्वितीय दिशा विरह वैशिष्ट्यम सिद्धो विशेषण। अब ये जो सिद्धि है यहाँ विद्यमान तो शिशादेशा विशिष्ट ही है ना, शिशादेशा विरह विशिष्ट सिद्धि है ये तद भाव यहाँ है। अतः अब प्रश्न उठता है कि इस दोष के निवारण के लिए कुत्र शिशादेशा विरह वैशिष्ट्यम निवेशनीयम, प्राथमिक शिशादेशा विरह वैशिष्ट देना है कि द्वितीय शिशादेशा विरह विशिष्ट। इन्होंने द्वितीय दिया, प्राथमिक देकर देखते हैं प्राथमिक देने से इसका परिहार होता है कि नहीं। ये जो स्वक्षण है वो वस्तुतः शिशादेशा विरह विशिष्ट क्षण है। क्योंकि शिशादेशा बाद में उत्पन्न होने वाले हैं इसलिए क्रम अविरल क्रमेण का क्रम बता दिया। सिद्धि शिशादेशा पहले शिशादेशा लाते तो वो आपत्ति नहीं दे सकते, इसलिए क्या कह दिया कि सिद्धि शिशादेशा विरह, सिद्धि का जो क्षण है वो शिशादेशा विरह विशिष्ट क्षण है ना। तो शिशादेशा विरह वैशिष्ट्यस्य तत्र निवेशेऽपि दोषः वारयितुं न शक्यते। अतः द्वितीय शिशादेशा विरह वैशिष्ट्यं सिद्धौ निवेशनीयम्। एवञ्च प्राथमिक शिशादेशा विरह किमर्थं निवेशनीयः। द्वितीय शिशादेशा विरह का तो प्रयोजन है, लेकिन प्राथमिक शिशादेशा विरह का क्या प्रयोजन है। प्राथमिकस्तु स्वक्षणस्य किमर्थम् इति चेत् प्राथमिकस्तु स्वक्षणस्य न प्राथमिक स्वक्षणस्य विशेषण यह अन्वय करना है। प्राथमिक सिद्धेः विशेषणं द्वितीयः शिशादेशा विरहः, प्रथमः शिशादेशा विरहस्तु क्षणस्य विशेषणः। किमर्थम् इति चेत् यत्र क्रमेण शिशादेशा प्रात्यक्षिके सिद्धि परामर्शान्वितया तत्र तृतीयक्षणे पक्षता संपत्त्यनुमिति। शिशादेशा सिद्धि परामर्श और अनुमिति प्रात्यक्षिकी सिद्धि, अनुमिति नहीं है। अनुमिति करेंगे तो कोई आपत्ति, फिर प्रात्यक्षिक सिद्धि अनुमिति के विच्छेदार्थ प्रात्यक्षिक पद दिया है तो इसका स्थल क्या है। शिशादेशा प्रात्यक्षिक सिद्धि परामर्श और अनुमिति। इस यहाँ पर अनुमिति होती है ना, अनुमिति होती इस क्षण में। परामर्श का जो क्षण है उसमें पक्षता है ना, है तभी चौथे क्षण में अनुमिति हो रही है। अत्र पक्षता न स्यात्। यदि प्राथमिक शिशादेशा विरह वैशिष्ट्यं स्वक्षणेन निवेश्यते तर्हि अत्र पक्षता न स्यात्। क्योंकि अब लक्षण क्या बनेगा। स्वक्षणाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्तिकानुमिति का भिन्न शिशादेशा विरह विशिष्ट सिद्ध्य भावः पक्षतः। अब सिद्धि है, सिद्धि का स्वक्षण है। स्वक्षणाव्यवहितोत्तर क्षण यह है, परामर्श का क्षण यहाँ अनुमिति उत्पन्न हो रही है। तो स्वक्षणाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्ति का अनुमिति का यह हुआ तद भिन्न शिशादेशा है ना, भिन्न सिद्धि है ना। किंतु यह सिद्धि शिशादेशा विशिष्ट है, शिशादेशा विरह विशिष्ट है नहीं। परामर्श काल में हाँ ठीक। ये जो सिद्धि है वो यहाँ भी विद्यमान है ना। यहाँ जो सिद्धि है वो शिशादेशा विरह विशिष्ट है ना। शिशादेशा विरह विशिष्ट सिद्धि सत्वात् अन्वित शिशादेशा है, सिद्धि है, परामर्श है, अन्विति होती है ना। होती है इसलिए तो है ना। शिशादेशा है, सिद्धि है, परामर्श है, अनुमिति है।
यहाँ पक्ष अनुमिति, यहाँ अनुमिति होती है परामर्श काल में शिशादेशा को होना चाहिए, है ठीक है। परामर्श काल में शिशादेशा को होना चाहिए, परामर्श काल में शिशादेशा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो शिशादेशा विरह विशिष्ट सिद्धि ही यहाँ विद्यमान नहीं है। वहाँ अनुमिति संपत्ति क्या कहते हैं? सिद्धि का क्षण जो है कैसा होना चाहिए? शिशादेशा विरह विशिष्ट क्षण होना चाहिए। ये जो सिद्धि का क्षण है वो शिशादेशा क्षण है ना, शिशादेशा विरह विशिष्ट क्षण नहीं हुआ। शिशा स्वक्षण पदे न अयं क्षण गृहीतुं न शक्यते। ये क्षण शिष्य पद से नहीं ले सकते। अभी तो अब ये क्षण मिलेगा ना, स्वक्षण ये दो है, सिद्धि उत्पत्ति का क्षण और परामर्श का क्षण। इन दोनों में से कौन सा क्षण शिशादेशा विरह विशिष्ट क्षण है? परामर्श क्षण। परामर्श क्षण हुआ शिशादेशा विरह विशिष्ट क्षण। तद अव्यवहितोत्तर क्षण ये तदुत्तर जायमान तत्क्षणे जायमान अनुमिति क सिद्धि हुआ ना, तद भिन्न सिद्धि नहीं हुई, अतः अनुमिति वहाँ हो जाएगी। शिशादेशा सिद्धि परामर्श अनुमिति। शिशादेशा ये जो सिद्धि है वो स्वक्षण पद से लिया, सिद्धि का क्षण नहीं लिया। तद अव्यवहितोत्तर क्षण परामर्श का क्षण। तत्र जायमान अनुमिति है, अनुमिति का यह सिद्धि हुआ, तत्भिन्न यह सिद्धि हो गई ना। यह सिद्धि इस काल में शिशादेशा विरह विशिष्ट है ना, शिशादेशा विरह विशिष्ट सिद्धे सत्वात् अनुमिति अनुमिति भी न स्यात्, किंतु अनुमिति होती है। इसलिए क्या करना चाहिए? स्वक्षण भी शिशादेशा विरह विशिष्ट होना चाहिए। स्वक्षण सिद्धि का क्षण, ये दो क्षण, ये क्षण और ये क्षण, सिद्धि उत्पत्ति क्षण और परामर्श क्षण। इन दोनों में से परामर्श क्षण ही ऐसा है जो शिशादेशा विरह विशिष्ट है। तो शिशादेशा विरह विशिष्ट क्षण हुआ परामर्श का क्षण। तदत्वेतोत्तर क्षण ये अनुमिति का क्षण। तत्र जायमान अनुमिति है ना, तत्क सिद्धि ये सिद्धि हो गई, तद भिन्न सिद्धि अभाव है, अतः अनुमिति होती है। प्राथमिकस्तु स्वक्षणस्य किमर्थम् इति चेत् यत्प्रमेयेन शिशादेशा प्रात्यक्षिक सिद्धि परामर्शः तत्र तृतीयं समयः प्रकाशः ग्रंथलाघवार्थम् अन्तिमस्य शिशादेशा विरहपदस्य अर्थ के द्वारा प्रश्न करो। और प्रथम का प्रश्न, प्रथम क्यों दिया जाए ये प्रश्न कर रहे हैं। तो नियम वस्तुतः क्या होता है? प्रथम क्यों किया जाए ये प्रश्न करके उसका समाधान करके पुनः द्वितीय क्यों दिया जाए, इस तरह का क्रम होता है ना। इन्होंने क्या किया है? द्वितीय सार्थक्यम स्वयं अभिदधान ग्रंथकारः प्रथमस्य सार्थक्यम पृच्छते। द्वितीय का प्रयोजन स्वयं बता दिया, बताते हुए ही प्रथम का प्रयोजन पूछ रहे हैं। उनको क्या करना चाहिए था? प्रथम का प्रयोजन पूछते, उसका समाधान देते, फिर द्वितीय का प्रयोजन पूछते, फिर समाधान देते। इन्होंने द्वितीय का प्रयोजन पहले बता दिया स्वयं और फिर प्रथम का प्रयोजन पूछ रहे हैं, द्वितीय का प्रयोजन पूछा ही नहीं। ऐसा क्यों किया? कहते हैं ग्रंथ लाघवार्थम। कोटि बढ़ती जाती है ना, तो कोटि बढ़े ना, ग्रंथ बढ़े ना, ये तदर्थ द्वितीय का प्रयोजन बताते हुए ही प्रथम का प्रयोजन अभिदधाना मतलब कथयन्ने हो, वदन्ने हो, प्रतिपादयन्ने हो। अभिधत्ते प्रेम होता है ना, उसमें शानच प्रत्यय आत्मनेपदी है, तो शानच होगा तो अभिदधाना होगा। ग्रंथलाघवार्थम् अन्तिमस्य शिशादेशा विरहपदस्य व्यभिदधान एव प्रथमस्य प्रयोजनं पृच्छति अत इति तृतीयक्षण इति। तृतीय क्षणस्य व्यवधायक इत्यर्थः। तृतीय क्षण व्यवधायक द्वितीय क्षण है ना, तो यहाँ तृतीय क्षण व्यवधायक मतलब क्या है? तृतीय क्षणस्य व्यवधायक, षष्ठी तत्व व्यवधान जनक। तृतीय क्षण और प्रथम क्षण में व्यवधान जनक कौन है? तृतीय क्षण। यहाँ किसी को कर्मधारयादि भ्रम न हो। तृतीय क्षण व्यवधायको यस्य सः तृतीय क्षण व्यवधायक क्षण, ऐसा चतुर्थ क्षण चतुर्थादि क्षण में वो न हो जाए, इसीलिए वो षष्ठी तत्पुरुष है ऐसा बता दे। तृतीय क्षण से व्यवधायक। हालांकि
वो न होता, क्योंकि वो आगे कह रहे तृतीय क्षण व्यवधायक द्वितीय क्षण, द्वितीय क्षण पद निवेश महिम्ना षष्ठी तत्व स्पष्ट है, कर्मधारय नहीं है, तथापि स्पष्ट स्पष्ट प्रतिपत्ति द्वितीय क्षण का व्यवधायक है क्या? तृतीय क्षण द्वितीय तृतीय चतुर्थ तो तृतीय व्यवधायक हो जाएगा ना, ये तो प्रथम द्वितीय तृतीय ले रहे हैं तब द्वितीय व्यवधायक। ना क्या पंक्ति क्या है? द्वितीय तृतीय क्षण व्यवधायक द्वितीय क्षणे एव अव्यवहितत्वं पर्यवस्यते। स्वक्षणाव्यवहितोत्तर क्षण देना है ना, स्वाव्यवहितोत्तर क्षणत्व किसमें है? केवल द्वितीय में है, तृतीय में नहीं है, यह कहना है। इसके लिए पंक्ति क्या दिया? तृतीय क्षण व्यवधायक द्वितीय क्षणे एव। अब यहाँ दो समास प्रवृत्त हुआ, तृतीय क्षणस्य व्यवधायकः द्वितीय क्षणः ऐसा हो, अथवा तृतीय क्षणः व्यवधायको यस्य सः तृतीय क्षण व्यवधायकः द्वितीय क्षण। द्वितीय क्षण कभी भी तृतीय क्षण के द्वारा व्यवहित होगा? तृतीय क्षण द्वितीय क्षण का व्यवधायक होगा? नहीं होगा। तृतीय क्षण व्यवधायक होगा चतुर्थ क्षण का। केवल इतना ही कहते, तृतीय क्षण व्यवधायक क्षणे एव अव्यवहितत्व पर्यवसाना, ऐसा कहते तो भ्रम हो सकता था कि तृतीय क्षण व्यवधायक तृतीय क्षण व्यवधायक क्षणे इत्यस्य को अर्थात द्वितीय क्षण चतुर्थ क्षण हुआ। षष्ठी तत्पुरुष मानेंगे तो द्वितीय क्षण, कर्मधार तत्पुरुष मानेंगे तो चतुर्थ क्षण। इस प्रकार ये क्या बहुव्रीहि मानेंगे तो चतुर्थ क्षण, षष्ठी तत्पुरुष मानेंगे तो द्वितीय क्षण, ऐसा हो सकता था। लेकिन उन्होंने द्वितीय क्षण शब्द भी प्रयोग कर दिया है ना, इसलिए षष्ठी तत्पुरुष ही होगा, तथा भी स्पष्ट प्रतिपत्ति कहा गया है। तृतीय क्षण से व्यवधायक इत्यर्थः सिद्धि इति परामर्शात्मक सिद्धित्यर्थः सिद्धि शिशादेशा निमित्तया कहा। कहते सिद्धि शिशादेशा के बाद अनुमिति होती कहाँ है? परामर्श भी चाहिए ना, परामर्श आ जाएगा तो एक और बढ़ेगा, तो कहते हैं सिद्ध्यात्मक परामर्श। संपत्तये इति तत्र पक्षता संपत्तये। अन्यथा नाम यदि द्वितीय विषयादेशा विरह वैशिष्ट्यं निवेश्यते तदा एतादृशस्थले अनुमितिसा काले स्वक्षणाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्ति का अनुमिति का भिन्न सिद्धि ही विद्यमान है ना, क्योंकि उस सिद्धि के अव्यवहितोत्तर क्षण में अनुमिति उत्पन्न नहीं होती है, अनुमिति का भिन्न सिद्धि हो गई। तस्या सिद्धे सत्ता तत्र पक्षता, सिद्ध भाव रूप पक्षता, वो जो सिद्धि है अनुमित्सा काल में भी विद्यमान है, तत्र सत्ता पक्षता न स्यात्, अतः शिरा वैशिष्ट्य। अन्यथा स्वक्षणाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्ति का अनुमिति भिन्न सिद्धेः तत्र पक्षता न स्यात् इति भावः। द्वितीय शिशादिशा विरह पदेन प्रत्ययः। द्वितीयः शिशादैशा विरहः, द्वितीयः शिशादैशा विरहः विशेषणमस्तु का। शिशादैशा विरह तो एक ही है ना, शिशादेशा विरह तो एक ही है ना, उसका निवेश दो बार हुआ है तो वह एक ही ना। कि शिशादेशा विरह यहाँ वाला अलग है वहाँ वाला अलग है, ऐसा तो नहीं है ना। ऐसा अलग अलग शिशादेशा विरह वैशिष्ट्य का निवेश करेंगे तो कहीं भी अनुमिति होने लगेगी या कहीं अनुमिति न हो, है ऐसा। शिशादेशा विरह वैशिष्ट्य का निवेश का एक व्यवस्था है। कीदृश शिशादेशा विरह यादृश सिद्धि सत्त्वे यादृश सत्त्वे सिद्धि सत्त्वे अनुमितिर्भवति तादृश शिशादेशा विरह। तो वो शिशादेशा विरह तो एक ही है ना, है? अब ये वाला नियम नहीं लागू किया गया था। अधिकरण भेदेन अभाव भेदः, यहाँ अधिकरण भिन्न है ना, एक जगह सिद्धि अधिकरण है, एक जगह स्वक्षण अधिकरण है, अतः तद्भेदेन अभाव भेद हो सकता था। लेकिन अधिकरण भेदे भी अभाव भेदा न अभ्युपगमा, इस मत से ये
शंका कर रहे हैं कि शिशादेशा विरह तो एक ही है, तो द्वितीय प्रथम ये सब शब्द कैसे कर रहे हैं हम? तो कहते हैं कि शिशादेशा विरह भले हो, लेकिन तद्वाचक दो पद है ना, वहाँ पद तो है ना, एक ही पद से वो नहीं किया है ना, दो पद का निवेश है, एक पद का भी निवेश होता तो नैयायिकों को कोई परेशानी नहीं थी, वो पदाध्यार करते। एक पद का भी निवेश लागवात अगर शब्द लागवात कर देते कि शिशादेशा विरह विशिष्ट स्वक्षणा विवेतोत्तर क्षणोत्पत्ति का अनुमिति का भिन्न तद विरह विशिष्ट इत्यादि कुछ कर देते तो भी पदाध्याहार करके दो पद लाते हैं। जब दो पद है तो ये जो द्वितीयत्व और प्रथमत्व है वो शिशादेशा विरह का पद विशेषण नहीं है, अपितु पदों का विशेषण। अतः क्या होगा? द्वितीय शिशादेशा विरह विशेषण वस्तु का अर्थ क्या है? द्वितीय शिशादेशा विरह पद बोध्य सिद्धेर विशेषण। द्वितीयं यत् शिशादेशा विरह पदम तद्बोध्य। पद बोध्य एक है, पद अलग है, दो पदों से बोध्य एक ही है, लेकिन द्वितीयत्व का निवेश अगर शिशादेशा विरह में करेंगे तो विरुद्ध हो जाएगा ना, क्योंकि एक ही शिशादेशा विरह है। तो द्वितीयत्व पदे विशेषण, जिसे अव्यभिचरितत्व नाम अव्यभिचरितत्व पद प्रतिपाद्यम का था ना, तो द्वितीय शिशादेशा विरह नाम द्वितीय शिशादेशा विरह पद प्रतिपाद्य। द्वितीय शिशादेशा विरह पदेन प्रत्ययः शिशादेशा विरहस्य एकत्वेन द्वितीययोगात् एवं अग्रे प्रथमः का न प्रथमः प्राथमिक शिशादेशा विरह पद प्रतिपाद्यः। शिशादेशा विरह इति अनुसज्यते लक्षणस्य इति। प्राथमिकस्तु कहा? प्राथमिकस्तु किमर्थं सिद्धेर विशेषणं? प्राथमिकस्तु क्या? शिशादेशा विरह, ये पदाध्याहार अभी बताया ना, शिशादेशा विरह इति अनुसज्यते अनुसज्यते। प्राथमिकस्तु किमर्थं स्वक्षणस्य, इतना कह दिया, तो विशेषणम ये भी वहां से ले आना है। यद्यपि शिशादेशा विरह विशिष्टं यत् स्वं तदधिकरण क्षणाव्यवहितुत्तरित्यादि क्रमेण स्वस्यापि विशेषणत्वम् अनुमित्ता विरहस्य सम्भवति, तथा शिशादेशा विरह वैशिष्ट्यस्य स्वसामानाधिकरणरूपस्य प्रवेशे गौरवात् इत्याशयेन स्वक्षणस्य इत्युक्तम्। शिशादेशा विरह वैशिष्ट्यं कुत्र निवेशनीयं? प्राथमिकं शिशादेशा विरह वैशिष्ट्यं कुत्र निवेशं? ग्रंथकार ने कहा स्वक्षणस्य, स्वक्षण में दिया है, लेकिन प्रथमोपास्थित कौन है? स्व है ना, स्व में विशेषण देना चाहिए था, स्वक्षण में क्यों दे रहे हैं? स्व प्रथमोपास्य सिद्धिं परित्यज्य स्वक्षण में क्यों दे रहे? और कोई आपत्ति भी नहीं थी। शिशादेशा विरह विशिष्टं यत् स्वं तदधिकरणः या क्षणः तदविहितोत्तर क्षणोत्पत्ति। ठीक है, स्वाधिकरण क्षण में देने की अपेक्षा स्व में दे देते, प्रथमोपस्थित है? तो शिशादेशा विरह विशिष्ट सिद्धि क्षणाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्ति का अनुमितिक सिद्धि भिन्न सिद्ध भाव ऐसे कह सकते थे। और द्वितीय वाला तो सिद्धि में दे रही है तो थोड़ा एक रूपता भी हो जाते हैं। स्वक्षण पर्यंत क्यों गए? तो कहते हैं स्वक्षण पर्यंत जाने में लाभ, संबंध का लाभ है। शिशादेशा विरह वैशिष्ट यदि स्वक्षण में देंगे तो वैशिष्ट्यम स्वरूप संबंध है, यदि सिद्धि में देंगे तो एकात्म वृत्तित्व रूप सामानाधिकरण संबंध। अतः सामानाधिकरण संबंध दो संबंध प्रवृत्त होंगे ना, स्वरूप संबंधेन स्वाधिकरण निरूपित समवाय संबंधेन वृत्तित्व, यह आएगा सामानाधिकरण ना। शिशादेशा विरह का सिद्धि के साथ सामानाधिकरण ले जाना हो तो स्वरूप संबंधेन स्वाधिकरण निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न वृत्तित्व, ये इतना बड़ा संबंध होगा ना, तदपेक्षा स्वरूप संबंध लाभ। वस्तुतः ये वो क्या है ना, क्षण तक भी जाएंगे तो सिद्धि को अनंतर अभाव्य क्षण तक नहीं जा सकते हैं ना।
स्वक्षण को भी लेना होगा तो सिद्धि के माध्यम से ही जाना होगा ना। सिद्धि का जो क्षण है वही स्वाश्रय क्षण होगा है? तो वो बिना सिद्धि को अंदर लाए वो क्षण तक नहीं जा सकते। जैसे वो वित्तत्याग में था ना, ये स्वाश्रय प्रकृति पदावच्छेदकवत्व संबंधेन व्रीहावेवान्वयः संपन्नो व्रीहि मनोव्रीहि था। मनोव्रीहि में एकत्व का अन्वय व्रीहित्व में करेंगे तो पदार्थ पदार्थे नान्वेति न तो पदार्थे ने कहा, ऐसा ना कर करके हम व्रीहि में अन्वय करेंगे। व्रीहि में एकत्व का अन्वय तो बाधित है, बहुत से व्रीहि है, तो क्या कर दिया स्वाश्रय व्रीहित्वत्व एकत्वाश्रय व्रीहित्वत्व। हमने एकत्व में अन्वय नहीं किया है, किसमें किया है मैंने व्रीहित्व में अन्वय नहीं किया है, व्रीहि में अन्वय किया है। किया कैसे है स्वाश्रय प्रकृतिवत्व संबंध है ना, किया ना ऐसे हम करंट को छू नहीं रहे हैं लेकिन उसमें लोहा डाल रहे हैं, लगेगा कि नहीं करेंगे। हम इसको पैसा नहीं दे रहे, मनोज को दे तो करें, इसको दे दो, दिए तो उसी को ना है? माध्यम उसी से आ गया। वैसे ही यहाँ भी है, सिद्धि के माध्यम से ही जाना है। तो वो एक कहावत है ना, सत्तू मलमत्तू पैसा को स्पर्श नहीं करते माता रख दो क्या तो रख दो इसी के तो सक्षण में निवेश करना है, पर स्वरूप संबंध साक्षात संबंध से हो जाएगा। यहाँ स्वरूप संबंध है, स्वरूप संबंध और बढ़ा सकते हैं। स्वरूप संबंध अवच्छिन्न आधेयता निरूपित अधिकरणता निरूपित समवाय संबंध अवच्छिन्न प्रत्यक्त रूप सामानाधिकरण संबंध है ना, सिद्धि में अन्वय करना पड़ेगा। तदपेक्षा स्वरूप संबंध क्षण में निवेश करेंगे। क्षण को भी है ना, सीधे आ गए स्वरूप संबंध से शिशादिचार्यः विशिष्टं यत्स्वं तदधिकरणक्षणादवेतुत्तरित्यादिक्रमेणापि स्वस्मिन् शिशादिचार्यः विशिष्टतया गौरवादित्यासेन स्वक्षणस्य उक्तं यत्र इति निवेश किया जाता है, उसका प्रयोजन बता रहे हैं। यत्र शिशादेशा सिद्धि परामर्श और चतुर्थ में अनुमति होती है, वहाँ परामर्श काल में पक्षता संपत्ति प्राथमिक शिशादेशा अन्यथा क्या होगा कि जो सिद्धि है द्वितीय क्षण में जो प्रत्यक्ष सिद्धि हुई है तदव्यवहितोत्तर क्षण कौन है परामर्श का क्षण। उस क्षण में अनुमति उत्पन्न होने वाले ना, तदव्यवहितोत्तर क्षणे उत्पद्यमान अनुमति का ये सिद्धि हुई, अनुमति कब भिन्न सिद्धि हो गई ना, ठीक है। तादृश सिद्धि है परामर्श क्षणे भी सत्वा तदुत्तर अतः प्राथमिक शिक्षादेशा वैशिष्ट का निश्चय। तो सिद्धि का जो क्षण स्वक्षण है वो दो क्षण, सोत्पत्ति क्षण है और परामर्श का क्षण है। तो परामर्श का क्षण है वही शिक्षादेशा विरह विशिष्ट क्षण है। सोत्पत्ति के क्षण में शिक्षादेशा बैठी हुई है। तो शिक्षादेशा विरह विशिष्ट स्वक्षण परामर्श का क्षण हुआ, तदुत्तर क्षण अनुमति का क्षण हुआ। उस क्षण में उत्पत्तिमान अनुमति है ना, तत्कभी यह सिद्धि तत्भिन्न यह सिद्धि नहीं हुई, अतः प्रतिबंधक ऐसा अनुमिति का सिद्धि उत्पत्ति का अनुमिति का सिद्धि हुई, तत्भिन्न सिद्धि नहीं हुई। तत्भिन्न कोई अन्य सिद्धि होगी, तदभाव यहाँ है, अतः पक्षता है, वहाँ अनुमति होती है। यत्र इत्यादि शिशादेशा सिद्धिर्विक्रमेण अनुमिति प्राप्तानि सामान्य भावे संभवति, अतः क्रमेण शिशादेशा सिद्धिर्विक्रमेण अनुमिति प्राप्तानि सिद्धि सामान्य भावे एव संभवति, अतः क्रमेण शिशादेशा सिद्धि परामर्शानुमितया क्रमेण, क्रमेण क्यों कहा, विक्रमेण हो जाता, सिद्धि अगर पहले हो जाती है। सिद्धि शिशादेशा परामर्श और अनुमिति, तो परामर्श काल में पक्षता न स्यात् कहते हैं, तो पक्षता भवति सिद्ध भाव से, ठीक है ना। तो पक्षता संपत्त्यर्थ
शिशादेशा विरह वैशिष्ट के निवेश का कोई प्रयोजन ही नहीं था, क्योंकि पक्षता स्वयं अपने आप हो जा रही है, सिद्धि तो वो प्रतिबंधक नहीं है, अतः अनुमिति हो जाएगी। शिशादेशा विरह वैशिष्ट के निवेश का कोई प्रयोजन नहीं होता है, अतः विक्रमेण न हो एक क्रमेण विक्रमेण अनुमिति भक्तादि सिद्धि सामान्य भावे संभवति अतः क्रमेण इत्युक्ते अनुमित्यात्मकत्वे अनुमित्सायाः स्वविषय सिद्धुत्पादेन चरितार्थतया उत्तरकालम् अनुमिति न कस्यापि सम्मता इति व्यर्थं तत्र पक्षता संपादनम् अतः प्रात्यक्षिकपरं पक्षता शिशादेशा के बाद प्रात्यक्षिक सिद्धि कह रहे हैं। प्रात्यक्षिक सिद्धि क्यों कह रहे हैं? सिद्धि ही कह देते हैं। शिशादेशा के बाद यदि अनुमित्यात्मक सिद्धि हो रही है तो निश्चित रूपेण परामर्शादि पहले है, यही मानना पड़ेगा ना। कोई एक परामर्श अवश्य है तभी ना अनुमिति आदि हो रही है। तो वह अनुमिति अगर हो गई तो वो अनुमित्सा गतार्थ हो गई ना। पुनः परामर्शांतर के द्वारा अनुमित जायमानायाम ये अनुमित्ता उत्तेजिका नहीं हो पाएगी, है ना। ये अनुमित्ता उत्तेजिका नहीं हो पाएगी, अतः वहाँ अनुमिति किसी को नहीं होती। ऐसी स्थिति में अनुमित उत्पाद के लिए पक्षता संपादन का प्रयास है। अनुमिति हो जाने के बाद अनुमित्सा गतार्थ हो गए, सिद्धे इच्छा विराट, पुनः अनुमित्सा होगी नहीं। अनुमित्सांतर अगर कहीं से हुआ तब फिर सोच सकते हैं, लेकिन उसी अनुमित्सा के द्वारा अनुमिति नहीं होगी। अनुमिति कस्यापि नैष्ठा, अतः तत्र अनुमिति संपादनाय अनुमित्यर्थं पक्षता संपादन प्रयासः व्यर्थः। इसलिए प्रात्यक्षिक सिद्धि कहा। सिद्धिः अनुमित्यात्मकत्वे अनुमित्सायाः स्वविषय सिद्धुत्पादेन चरितार्थतया उत्तरकालम् अनुमितिः न कस्यापि सम्मता इति व्यर्थं तत्र पक्षता सम्पादनम् अतः प्रात्यक्षिकपदं पक्षता सम्पादनमित्यर्थम् इति। अन्यथा तत्र स्वक्षणाविवहितोत्तरक्षणोत्पत्तिकभिन्नायाः शिशादेशाभिरः विशिष्टसिद्धे सत्त्वात् अनुमितिः न स्यात् इति। अन्यथा तत्र अन्यथा है क्या? अन्यथा अन्यथा ऊपर है क्या? अन्यथा मतलब ये शिशादेशा विरह विशेषण नहीं देंगे तो अन्यथा तत्र भिन्नायाः शिशादेशाभिरः विशिष्टसिद्धेः सत्त्वात् अनुमितिः न स्यात् अनुमितिः न स्यात् इति। अतः शिशादेशा विरह विशिष्ट आगे ऊपर का बड़ा था सिद्धेः अनुमित्यात्मकत्वे अनुमित्सायाः स्वविषय उत्पादेन चरितार्थतया उत्तरकालम् अनुमितिः न कस्यापि सम्मता इति व्यर्थं तत्र पक्षता सम्पादनम् अतः प्रात्यक्षिकपदं पक्षता अन्यथा इति पूरा अन्यथा तत्र भिन्नायाः शिशादेशाभिरः विशिष्टसिद्धेः सत्त्वात् अनुमितिः न स्यात् इति। तो मूल में है ना, वही प्रतिक्रिया पक्षता संपत्त्यर्थम इति। ठीक है ना, इसको बना लो। एवं अन्यथा पक्षता संपत्त्यर्थम इति पक्षता यदि न स्यात्, ठीक है, तत् यदि पक्षता संपत्तिर्न स्यात् तर्हि तत्र अनुमितिः न स्यात्। मतलब अन्यथा पक्षता संपत्त्यर्थं प्राथमिकपदम्, अन्यथा यदि प्राथमिक शिशादेशा विरह वैशिष्ट्येन न निवेश्यते, अन्यथा का मतलब यदि प्राथमिक शिशादेशा विरह वैशिष्ट्येन न निवेश्यते तदा अयं दोषः तत्र अनुमितिर्न स्यात्। अन्यथा तत्र स्वक्षणाविवेकोत्तरक्षणोत्पत्तिक भिन्नायाः शिशादेशाभिरः विशिष्टसिद्धेः सत्त्वात् अनुमितिः न स्यात् इति। तत्र सिद्धेः वो एक
लाल नीला वाला जो ऐसा पेंसिल होता है ना, वो रखना चाहिए। जितने प्रतीक है सबको लाल लाल, पहले की पुस्तकों में होता था, इसी में लाल नीला वाला होता है ना, रूल उससे तो इसमें कहाँ मोटा दिया दिया है यहाँ पर पंच तत्र सिद्धेः शिशादेशाभिरः विशिष्टस्वक्षणाभिवहेतुत्तरक्षणोत्पत्ति कलन्यसिद्धिभावस्य सत्त्वा न पक्षता हानि। क्या है? पंच तत्र सिद्धेः शिशादेशाभिरः विशिष्टस्वक्षणाभिवहेतुत्तरक्षणोत्पत्ति कलन्यसिद्धिभावस्य सत्त्वा। ठीक है ना। पक्षता काल में दो काल में वो सिद्धि है, दोनों में से जो परामर्श का काल है उसी में शिशादेशाभिरः विशिष्ट क्षण हुआ, वो परामर्श क्षण। तो शिशादेशाभिरः विशिष्ट क्षणाभिवहेतोत्तर क्षणोत्पत्ति का अनिमिति क सिद्धि हो गई, तद्भिन्न सिद्धि नहीं हुई, तद्भिन्न और कोई सिद्धि हुई, तदभावः से अत्र सत्त्वात् अनुमिति उपपद्यते। न च शिशादेशा विशिष्टस्यापि सिद्धिक्षणस्य उदाद्यवच्छेदेन शिशादेशाविरहवत्वात् उक्तदोषस्तादवश्यम् स्वावच्छेदकशरीरावच्छेदेन शिशादेशाविरह वैशिष्ट्य का निवेश किया गया है। कहते हैं जो सिद्धि का दो क्षण है ना, एक क्षण एक क्षण, ये जो क्षण है आपने कहा शिशादेशा विशिष्ट क्षण है, कहते हैं शिशादेशा विशिष्ट जो क्षण है वो किमवच्छेदेन है, देवदत्तादि शरीरावच्छेदेन है। आत्मा में शिशादेशा भी है, सिद्धि भी है, किमवच्छेदेन है, देवदत्तादि शरीरावच्छेदेन। घटाद्यवच्छेदेन वही क्षण शिशादेशा विरह विशिष्ट क्षण हो गया ना, क्योंकि घटाद्यवच्छेदेन सिद्धि वहाँ है और शिशादेशा नहीं है, तो शिशादेशा विरह विशिष्ट, शिशादेशा का क्षण भी शिशादेशा विरह विशिष्ट क्षण हो गया ना, शिशादेशा विरह विशिष्ट स्वक्षण तत्से एक क्षण हो गया। तदव्यवहित उत्तर क्षण परामर्श का क्षण तत्काले उत्पद्यमान अनुमिति क यह हुआ, अनुमिति का भिन्न सिद्धि हो गए, अतः तादृश सिद्धे अत्रापि सत्त्वात् तदुत्तर काले अनुमिति न स्यात् पुनः तदापत्ति स्थिरा। न च शिशादेशा विशिष्टस्यापि सिद्धिक्षणस्य घटाद्यवच्छेदेन शिशादेशाविरहवत्वात् उक्तदोषतादवस्थम् स्वावच्छेदकशरीरावच्छेदेन स्वक्षणे शिशादेशाविरह वैशिष्ट्यस्य विभक्तितत्वात्। तो हाँ निवेश कैसे निवेश है, स्वावच्छेदक शरीरावच्छेदेन क्षणे शिशादेशाविरह वैशिष्ट्य स्वम सिद्धि। स्वावच्छेदक शरीर देवदत्तादि शरीर, तदवच्छेदेन शिशादेशाविरह भवेत्। तादृश क्षण स्वक्षण पदेन गृह्यते। जिस क्षण में सामानाधिकरण संबंध तो नहीं था ना, क्षण के साथ स्वरूप संबंध है, तो सिद्धि के क्षण में स्वरूप संबंध से सिद्ध भाव शिशादेशा विरह है ना, कहते हैं शिशादेशा विशिष्ट क्षण में भी, ठीक है, शिशादेशा विशिष्ट क्षण में भी घटपटाद्यवच्छेदेन शिशादेशा भाव स्वरूप संबंध से रह सकता है ना। घटपटाद्यवच्छेदेन विद्यमानाया शिशादेशा विरह, वो भी यहाँ है ना। शिशादेशा कहाँ है, कहीं अन्यत्र है, तदभाव यहाँ है ना। शिशादेशा देवदत्त आत्मा में है, किमावच्छेदेन है, देवदत्त शरीरावच्छेदेन है, घटाद्यवच्छेदेन तदभाव तत्रा भी अस्ति, ठीक है। वो क्षण भी शिशादेशा विरह विशिष्ट क्षण, हाँ, उसके परिहार के लिए क्या कहते हैं, स्वावच्छेदन शरीरावच्छेदेन शिशादेशा विरह वैशिष्ट्यम क्षणे निवेशते। कीदृश शिशादेशा का अभाव स्वरूप संबंध से चाहिए, सिद्ध्यवच्छेदक शरीरावच्छिन्न शिशादेशा भाव स्वरूप संबंधेन क्षणे भवेत्। सिद्ध्यवच्छिन्न सिद्ध्यवच्छेदक शरीरावच्छिन्न शिशादेशा का अभाव इस परामर्श क्षण में ही आ सकता है ना।
इस सिद्धि क्षण में आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि वहाँ शिशादेशा ही रहती थी। यत्र शिशादेशा घटादि इच्छा सिद्ध्यात्मक शिशादेशा घटादि इच्छा सिद्ध्यात्मक परामर्शा मितया क्रमेण जाता शिशादेशा घटादीच्छा मुख परामर्श अन्वितः क्रमेण जाता तत्र इच्छा विरह विशिष्ट स्वक्षणानिवेतोत्तरक्षणिक भिन्नायाः शिशादेशा विरह विशिष्टायाः सिद्धे सत्त्वात् अनुमितिर्न स्यात् अतः इच्छाम् अपहाय शिशादेशा पर्यन्तम् अनुसृतम्। शिशा पहले में शिशादेशा विरह वैशिष्ट क्यों कहा? इच्छा विरह वैशिष्ट का कहते हैं। इच्छा विरह विशिष्ट स्वक्षणाविरहितोत्तरक्षणोत्पत्ति का अनुमिति का भिन्न शिशादेशा विरह विशिष्ट सिद्धिभाव शिशादेशा पर्यंत क्यों कहा? ठीक है ना। सनर्थ का प्रतियोगी क्यों निवेश किया? केवल इच्छा मात्र का निवेश कर देते हैं। जहाँ पर प्रथम क्षण में शिशादेशा हुई, दूसरे क्षण में घटेच्छा हुई, तीसरे क्षण में सिद्धात्मक परामर्श हुआ, चतुर्थ क्षण में अनुमति होती है ना, सा अनुमति नश्य। क्यों? क्योंकि ये जो सिद्धि का क्षण है वह इच्छा विरह विशिष्ट क्षण, इच्छा विरह विशिष्ट स्वक्षण, यह हुआ ना। इच्छा विरह विशिष्ट स्वक्षण परामर्श का क्षण नहीं, अनुमिति का क्षण हुआ। तदुत्तर अनुमिति नहीं होती है ना, तत्क पहले शिशादेशा शिशादेशा पहले ना, शिशादेशा फिर घटेच्छा फिर अनुमिति सिद्धात्मक परामर्श फिर अनुमिति। यहाँ अनुमिति होती है ना, तो अब कहते हैं कि इच्छा विरह विशिष्ट क्षण होना चाहिए। नहीं, तो परामर्श का जो क्षण है वो इच्छा विशिष्ट ही है ना। इच्छा विरह विशिष्ट क्षण ये क्षण नहीं हुआ ना, अतः इच्छा विरह विशिष्ट क्षण ये न होने के कारण यह सिद्धि तदन्य सिद्धि हो जाएगी ना। ठीक है, इच्छा विशिष्ट सिद्धि ही हो गई। इच्छा विरह विशिष्ट सिद्धि क्षण ये नहीं मिला, फिर यहाँ कहीं मिलेगा उत्तर आदि में। ठीक है, तदुत्तर जायमान अनुमिति है, तत्क सिद्धि या नहीं हुई, तत्क भिन्न सिद्धि हो गई, वो यहाँ भी विद्यमान है, तो एक तदुत्तर क्षण अनुमिति समझे? पहले क्षण में शिशादेशा हुई, फिर घटेच्छा हुई, फिर सिद्धात्मक परामर्श हुआ, फिर अनुमिति होती है। पक्का होती है ना, अब नहीं होनी चाहिए। ये जो क्षण है शिशादेशा, ये जो सिद्धि का क्षण है वो हम लोग सोचते हैं कि शिशादेशा विरह विशिष्ट क्षण है, मतलब इच्छा विरह विशिष्ट क्षण है, क्योंकि ये इच्छा यहाँ नष्ट हो जाती है। इच्छा विरह विशिष्ट क्षण होने के कारण स्वक्षण पद से इसको ले लेते हैं। स्वक्षणाविरहितोत्तर क्षण में अनुमिति उत्पन्न होती है, तत्क सिद्धि हो गई, तद भिन्न कोई और सिद्धि है, तदभाव यहाँ है, जहाँ पक्षता होती है। अब नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपने शिशादेशा विरह वैशिष्ट का निवेश नहीं किया है, इच्छा विरह वैशिष्ट का निवेश किया है। ये जो क्षण है वह इच्छा विशिष्ट ही है ना। इच्छा विरह विशिष्ट क्षण हुआ, इच्छा विरह विशिष्ट ये क्षण नहीं हुआ। सिद्धि का एक क्षण यह भी है, सिद्धि दो क्षण है, एक क्षण यह भी है। ये सर्वथा इच्छा विरह विशिष्ट क्षण है, ये भी इच्छा नष्ट हो गई, ये भी इच्छा नष्ट हो गई। यहाँ पर ये इच्छा तो नष्ट है, लेकिन ये इच्छा विद्यमान है। इच्छा सामान्य विरह क्षण हुआ है, इच्छा विरह सामान्य क्षण स्वक्षण ये हुआ, तदव्यभितोत्तर क्षण ये अनुमिति, ये क्षण है। यहाँ पर अनुमिति उत्पन्न हो रही है, अनुमिति तो यही उत्पन्न होती है। उत्पत्तिमान अनुमिति का यह क्षण हुआ, तद्भिन्न उत्पत्तिमान अनुमिति का सिद्धि हुई, तद्भिन्न सिद्धि हो गई। वही सिद्धि यहाँ पर भी बैठी है ना, ये दोनों एक ही सिद्धि है, तो सिद्धि ये हो गई। तादृश सिद्धे है अत्र सत्वात् प्रतिबंधक सत्वात् तदुत्तरम अनुमिति नस्या। अतः इच्छा पदम अनिवेश शिशादेशा पर्यंतानुधावनम। यहाँ इच्छा भले बैठी रहे, लेकिन ये क्षण शिशादेशा विरह विशिष्ट क्षण हो जा रहा है ना। यत्र शिशादेशा घटादिच्छा सिद्ध्यात्मक परामर्शा मितया क्रमेण जाता
तत्र इच्छा विरह विशिष्ट स्वक्षण व्यवहितोत्तर क्षण प्रत्येकानुमिति भिन्नायाः विचारेषा विरह विशिष्टायाः सिद्धे तत्त्वात् अनुमितिः न स्यात्। अतः इच्छाम् अपहाय विचारेषः पर्यन्तम् अनुसृतम्। एवं घटेच्छा सिद्धात्मक परामर्शानुमिति कारणाय द्वितीय विशिष्टादेशा प्रवेश इति भावः। हाँ, अब बोलते हैं कि आप सब अपना रियाज पहले ही शिशादेशा कर दे रहे हैं, वहां फिर शिशादेशा क्यों कह रहे हैं? द्वितीय वाला है शिशादेशा विरह विशिष्ट स्वक्षणाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्तिकान्मितिक भिन्न इच्छा विरह विशिष्ट भाव पक्षता है, ऐसा कह सकते थे। वहाँ इच्छा शिशादेशा पत्यो दिया, क्या किया है? सिद्धात्मक परामर्शानुमिति कारणाय एवं घटेच्छा सिद्धात्मक परामर्शात होगा ना, घटेच्छा फिर सिद्धात्मक परामर्श, वहाँ अनुमिति होती है कि नहीं होती है। अब होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि शिशादेशा विरह विशिष्ट स्वक्षण हो गया, तदुत्तर उत्पद्यमान अनुमिति होती है नहीं होती है? तदुत्तर उत्पद्यमान अनुमिति का सिद्धि होगी है, अनुमिति का सिद्धि नहीं हुई, अनुमिति का भिन्न सिद्धि है, लेकिन यह इच्छा विरह विशिष्ट नहीं है, इच्छा विशिष्ट ही है ना, इच्छा विरह विशिष्ट अनुमिति और कोई सिद्धि कोई अन्य होगी, तदभाव यहाँ बैठा हुआ है, अतः तत्रापि अनुमिति स्यात्। तद्वारणाय शिशाधीशा विरह वैशिष्ट्य, ये शिशाधीशा नहीं है ना, घटेच्छा है, घटेच्छा विरह वैशिष्ट्य भले न हो, लेकिन शिशाधीशा विरह वैशिष्ट्य सिद्धि में है ना, तो सिद्धि रूप बलवन्न का सकता एवं घटेच्छा सिद्धात्मक परामर्शात् अनुमिति कारणाय द्वितीय शिशाधीशायाः प्रवेशे इति भावः। परामर्शात् क्या लिखा है? परामर्श अनुमिति लिखा है। कहाँ है? हमको श ही दिख रहा था, आदि मात्रा हमको दिख नहीं। अच्छा है, परामर्शादन पक्षता विरह प्रसंगात् तन्ना तन्ना बोलो सिद्धि अतः परामर्शानुमिति तत्र पक्षता विरह प्रसंगात्। क्या था? यत्तु था क्या था? यत्तु क्या था? शिशादेशा विरह विशिष्ट स्वक्षणाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्तिकान्मितिक भिन्न शिशादेशा विरह विशिष्ट भाव पक्षता। शिशादेश क्या था? शिशादेशा विरह विशिष्ट स्वक्षणाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्तिकान्मितिक भिन्नाया शिशादेशा विरह विशिष्टाया तदभाव पक्षता। ये जो था मतलब यादृश वाला था ना, उसी को उन्होंने अपने रंग से कर दिया, योग्यता का स्वरूप कराने के लिए। तन्ना यत्तु का खंडन करो, क्या? यत्र अनुमित्सा नाशकानि प्रात्यक्षिकी सिद्धि अतः परामर्शानुमिति तत्र पक्षता विरह प्रसंगात्। क्या? यत्र शेषादेशा नाशकाले प्रात्यक्षिकी सिद्धि, सिद्धि ही है ना, सिद्धि ही, ठीक है। अतः तदनन्तरं परामर्शानुमिति तत्र वहाँ पक्षता नहीं हो पाएगी। सिद्धि शिशादेशा नष्ट हो गई, पहले कभी शिशादेशा थी, वो शिशादेशा नष्ट हो गई। तादृश शिशादेशा नाश काल में प्रात्यक्षिक सिद्धि हो गई। शिशादेशा पहले थी, वो नष्ट हो गई, इस क्षण में नष्ट हुई, उस काल में प्रात्यक्षिक सिद्धि हुई। तदनंतर परामर्श हुआ, तदनंतर अनुमिति होती है? क्योंकि यही कहा गया है ना कि अनुमित्सा नाश के द्वित्रिक्षण पर्यंत अनुमिति होती रहती है, उस मत को लेकर चल रहे हैं। यहाँ अनुमिति होती है, अब अनुमिति ही न स्यात् पक्षतायाः विरह। क्यों? शिशाधीशा विरह विशिष्ट स्वक्षणे है ना, तदोत्तर क्षणा व्यवहितोत्तर जायमान अनुमिति है,
क ये सिद्धि हुई तत्भिन्न ये सिद्धि है ना तादृश सिद्धे है शिशारेषा विरह विशिष्टाया अत्रापि सत्वात् तदुत्तरम अनुमिति। प्रत्यक्ष सिद्धि परामर्शन देखो पहले कभी शिशादेशा हुई थी और यहाँ आकर नष्ट हो गई, उस काल में प्रात्यक्ष सिद्धि हुई है, फिर दूसरे क्षण में परामर्श हुआ, तीसरे क्षण में अनुमिति हुई। ठीक है ना, क्रमेण परामर्श हुआ फिर अनुमिति होती है, यह अनुमिति नस्या। ठीक है ना, कोई दिक्कत? यह अनुमिति नस्या क्यों कि शिशादेशा विरह विशिष्ट स्वक्षणीय हुआ, तादृश क्षणा विवेतोत्तर क्षणीय हुआ, परामर्श का क्षण, वहाँ अनुमिति उत्पन्न हो रही है। तादृश क्षण उत्पद्यमान अनुमिति का सिद्धि हुई, अनुमिति का भिन्न सिद्धि हो गई ना। ये शिशादेशा विरह विशिष्ट भी है ना, शिशादेशा का नाश हो चुका है, शिशादेशा विरह विशिष्ट सिद्धि हो गई, वो सिद्धि यहाँ पर भी विद्यमान है। अत्र प्रश्यता निश्चय उत्तरम अनुमिति निश्चय, ये सिद्धि प्रतिबंधक है, शिशादेशा विरह विशिष्ट सिद्धि है ना, वो प्रतिबंधक है, उत्तर क्षणे अनुमिति निश्चय। अतः यत्तु मतम नहीं यत्र अनिमित्सा नाशकादि प्रत्यक्ष की सिद्धि अथ च परामर्शा निमित्ति तत्र पक्षता विरह प्रसंगात् पक्षता विरह प्रसंगात् इति नित्य क्षणार्ध्यन्तरिका निमित्ता स्थलेति संभवादि आह। इष्टापत्ति नहीं कह कि अरे शिशादेशा तो नष्ट हो चुकी है, और सिद्धि विद्यमान है, शिशादेशा विरह विशिष्ट ही सिद्धि है, वहाँ पक्षता तो होती ही नहीं, अनुमिति होती ही नहीं, इष्टापत्ति कहते हैं कि नहीं। वो एक मत है ना कि शिशादेशा नाशका नाशे भी विक्षण पर्यंतम अनुमिति होती ना। परामर्शा अरे नहीं परामर्शानुमिति दो